जनता जल योजना के संचालन पर लापरवाही का आरोप ग्रामीणों में देखने को मिला रोष। उद्योग मंत्री का बयान, ग्राम विकास अधिकारी पर होगी कार्रवाई। दामोदरपुरा में प्रियंका चौधरी ने रचा इतिहास, अभ्यारण्य की चोटी पर फहराया तिरंगा, जिला प्रभारी ने किया स्वागत। जालौर में घने कोहरे के चलते बड़ी किसानों की चिंता, फसलों पर पाला गिरने से जल सकती है किसानों की फसल। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश। दौसा शहर में बर्ड फ्लू ने दी दस्तक, शहर में आधा दर्जन से अधिक पक्षियों की मौत, पशुपालन विभाग जांच में जुटा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में। जनता जल योजना के संचालन में लापरवाही बरतने के संबंध में ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को समय पर पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए विकास अधिकारी जनता जल योजना का व्यवस्थित संचालन करें। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि जनता जल योजना के संचालन में लापरवाही बरतने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जनता जल योजना में लापरवाहियां देखी जा रही हैं और इसी के चलते तमाम समस्याएं सामने आ रही हैं। जनता परेशान है और इसी के चलते उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि जो भी दोषी हैं, जो भी अधिकारी इसके खिलाफ दोषी हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। जालौर में दिन भर शीतलहर का प्रकोप रहा और आसपास के इलाकों में दिन में भी कोहरा छाया रहा। तेज सर्द हवाएं चलने से शीतलहर का असर काफी हद तक दिखाई दे रहा है। इधर फसलों को नुकसान की आशंका है और पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरे का असर है। ऐसे में अगर काफी दिनों तक कोहरे का असर रहता है तो फसलों पर पाले के गिरने की संभावना रहेगी, जिससे फसलों के जलने की भी आशंका रहती है। लगभग 2:30 बजने को है, लेकिन अभी जो शीतलहर चल रही है कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। किसानों पे सूर्य भगवान की भी मेहरबानी हो रही है, वो भी धीरे धीरे बादलों की ओर से बाहर निकल के आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं जालौर जिले के हरजी के खेत खलिहानों में, जहां कुछ काश्तकार हमारे साथ में खड़े हैं, उनसे जानेंगे। सर, पहले तो आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम मनसाराम चौधरी है, मैं गांव हरजी का रहने वाला हूँ और तहसील है मेरी। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ बंसीलाल जी, जो 3-4 दिन से आपके इस जिले में, आपके इस गांव में, इस क्षेत्र में जो ओस काफी देखने को मिल रही है, धुंध भी छाई हुई है, इससे आपके इस फसलों पे क्या नुकसान होगा? अरंडी की फसल में कोई नुकसान होगा या फायदा होगा? वो नुकसान है सर, क्योंकि हवा उल्टी सीधी भी बजती है और ये शीतलहर भी चल रही है। उसकी वजह से आप खुद भी ये देख लो, जो ये देख लो बूटे हैं वो भी देख लो आप, ये बूटों में भी नुकसान है और पूरा नुकसान ही चलेगा इसमें। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो जीरे की फसल है, गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसमें ये जो मौसम परिवर्तन हो रहा है उससे कितना नफा नुकसान होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। करीबन तो सर 75% तो है नफा, 25% तो नुकसान पक्का ही पक्का है इसी की वजह से। तो ये थे जालौर जिले के हरजी गांव के किसान भाई, जिन्होंने बताया कि मौसम जो परिवर्तन हुआ है, अचानक मौसम में जो बदलाव आया है, उससे कितना नफा होगा, कितना नुकसान होगा। कैमरामैन ध्रुव के साथ में वीआईपी न्यूज जालौर।
तिजारा क्षेत्र के मुंडाना गांव में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। इस घटना की सूचना नजदीकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही शेखपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया है कि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। 2021 को समय करीब 7:30 PM पर ग्राम पंचायत मुंडाना के सरपंच ने सूचना दी थी कि मुंडाना खंडर स्कूल है, उसमें एक व्यक्ति की मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ पर मौके पे पहुँचा और ग्रामवासी की काफ़ी इकट्ठी भीड़ हो रही थी। वहाँ पर उनके दौरान निरीक्षण किया तो मृतक अपनी चारपाई पर चित अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ ले जाते यार आगे ना महावीर जी को अपना वहाँ खाना कैंप पे रखो कैंप। हाल ही में बगरू विधायक गंगा देवी के जन्मदिन पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और बगरू के नरह सिंहपुरा पंचायत सरपंच वंशीधर गढ़वाल मीडिया के सवालों से घिरते नजर आए और मीडिया को गोदी मीडिया कहकर संबोधित किया। हालांकि इसके बाद भी मीडिया कर्मियों ने अपने पद गरिमा को रखते हुए कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए सरपंच से तीखे सवाल नहीं किए। आखिर कैसे भूले सरपंच साहब शब्दों की मर्यादा दिखाते हैं आपको। हमारे साथ शुरू से ही था और 28 तारीख से हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ही अभियान चलाया जा रहा है और किसानों को घर घर जाकर इन काले कानूनों के बारे में विरोध प्रदर्शन करने और सरकार को सबक सिखाने के लिए और बॉर्डर पे जो किसान साथी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए मैं खुद भी गया हूं और हमारी 2-3 टीम जा चुकी है। और जब भी हम जाते हैं किसानों का सहयोग करते हैं और वहाँ पर किसान बहुत भारी तादाद में है, लेकिन ये गोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रहा है। तो आप सुनिएगा कि किस तरह से सरपंच साहब मीडिया को गोदी मीडिया कहकर संबोधित कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी पदगरिमा को बनाए हुए मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल पूछे हैं। लेकिन जैसे ही तीखे सवाल किए गए तो अपना आपा खो बैठे सरपंच साहब और सरपंच साहब ने सीधा लांछन लगा दिया कि आप तो गोदी मीडिया हैं। आपको अभी सुनवा भी रहे थे कि किस तरह से कहा उन्होंने। एक बार फिर से सुनवा देते हैं आपको कि सरपंच साहब ने क्या कुछ कहा और किस तरह से मीडिया को गोदी मीडिया कहा है। हमारे साथ शुरू से ही था और 28 तारीख से हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ही अभियान चलाया जा रहा है और किसानों को घर घर जाकर इन काले कानूनों के बारे में विरोध प्रदर्शन करने और सरकार को सबक सिखाने के लिए और बॉर्डर पे जो किसान साथी प्रदर्शन कर रहे हैं उनका साथ देने के लिए मैं खुद भी गया हूं और हमारी 2-3 टीम जा चुकी है। और जब भी हम जाते हैं किसानों का सहयोग करते हैं और वहाँ पर किसान बहुत भारी तादाद में है, लेकिन ये गोदी मीडिया है वो दिखा नहीं रहा है। श्री माधोपुर के घसीपुरा गांव में कृषि विभाग के द्वारा सॉयल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कृषि पर्यवेक्षक तेजपाल सिंह ने प्रशिक्षण में आए किसानों को मृदा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है और बताया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा का संतुलन में उपयोग और भूमि सुधार की जानकारी दी। किसान महेंद्र खोखर ने प्रशिक्षण में आए किसानों को उन्नत कृषि के बारे में अवगत कराया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत राजस्थान सरकार की ओर से किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आज घसीपुरा में प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां पर कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी ममता देवी, सहायक कृषि अधिकारी श्री तेजपाल जी और पूर्व सेवानिवृत्त सहायक अधिकारी श्री रमेश जी पधार कर सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना से होने वाले लाभों के लिए जानकारी दी गई। खबर चूरू से है, जहां कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा और कोविन ऐप की विस्तृत का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि बैठक में सभी खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने साथ टीकाकरण स्थल 5 सदस्यीय दल गठन की समस्त सूचनाएं तैयार करके लाए थे। बैठक में वैक्सीनेशन तैयार की समीक्षा के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर निर्देश दिए गए।
कोविड वैक्सीनेशन की तैयारियों के लिए आज ये जिला स्तरीय मीटिंग ली जा रही है, जिसमें सभी DCMOs को, ब्लॉक BPMs को और जो भी CSC प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है। जो उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन के संदर्भ में क्या तैयारी की है उसका फीडबैक लिया जा रहा है और आगे अपन को इसको और बेहतर तरीके से कैसे करना है इसके बारे में विशेष रूप से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। 11,000 से कम का फिगर नहीं आना चाहिए था। सरदार शहर में बादलों की गर्जना के साथ तेज बारिश शुरू हुई है, जो रुक रुक कर लगभग 2 घंटे तक बरसती रही। तेज बरसात के कारण कस्बे के मुख्य बाजार सहित सब्जी मंडी, बोडिया कुआं, शिव मार्केट आदि जगहों पर पानी जमा हो गया, जिसके कारण पैदल राहगीरों सहित वाहन चालकों को आवागमन में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तहसील कार्यालय के अनुसार 8 mm बरसात दर्ज की गई। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां नौहर विधायक अमित चाचाड़ ने नौहर नगरपालिका के 14 विकास कार्यों का एक साथ लोकार्पण किया। आपको बता दें कि विधायक अमित चाचाड़ ने बताया है कि नौहर शहर में लगभग 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिनमें से 14 विकास कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कुछ विकास कार्य होने अभी बाकी हैं। इस मौके पर नौहर विधायक अमित चाचाड़ ने बताया है कि शहर में एक समान रूप से विकास कार्य कराए जाएंगे। शहर में नौहर नगर पालिका द्वारा विभिन्न वार्डों में नवनिर्मित सड़कों का आज लोकार्पण किया गया है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से 14 विकास कार्यों का आज नगर पालिका के अंदर लोकार्पण इस कार्यक्रम किया गया है। गत 4 माह में नौहर नगर पालिका द्वारा लगभग 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य में टेंडर लगाए जा गए थे, जिसमें अधिकांश कार्य पूरे हो चुके हैं। प्रत्येक वार्ड में समानता के साथ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रावतसर के चाइया गांव से लेकर सादुल शहर तक 110 करोड़ की लागत से PPE मोड के तहत बन रहे स्टेट हाईवे 76 पर भोमपुरा और मिर्जावाली मेयर के ग्रामीणों ने ठेकेदार पर अधिकारियों के साथ साठ काट कर गलत ढंग से सड़क का निर्माण करवाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार के वर्क ऑर्डर के अनुसार यह स्टेट हाईवे सड़क मिर्जावाली मेयर में पुरानी सड़क से नीचे की ओर 3.5 मीटर की कटिंग करके बनाई जानी थी। हाँ, तो हमारा सड़क चाहिए सादुल शहर की स्टेट हाईवे नंबर 76 की निर्माणाधीन है, बन रही है। हमारे टिब्बो जो 3.5 मीटर की कटाई है, वहाँ तो 3.5 मीटर कटाई काटनी। पहले तो एक बार तो काटा, कुछ कटाई करी भी आ, फिर क्या करियो लॉकडाउन आ गया, भी करके बंद कर दी, वापिस भर्ती कर दी। दोबारा शुरू होया तो कोई 1 मीटर कटाई करी ऊपर उड़ला पासों, फिर कौन काटी, उड़ला पासों तो भर्ती करी है हमारे कंदो, और परला पासों 1 मीटर काट दी, बाकी 3.5 मीटर कटाई रा काटी को नहीं। मेरे एक्शन साहब ने, AN साहब ने, जिला कलेक्टर महोदय ने भी लिखे दिए। हाँ जी, सड़क मरनी 3 फुट इंगी कटाई बा कौन कटी 3 मीटर कटाई करी को नहीं। मैं बहुत कहो नहीं, जब 8 सड़क है नहीं सगी परी है, ऊपर 3 फुट माटी से डारा की है, देख लियो चाहे खोद के। सड़क तोड़ी नहीं है, बात तोड़ी नहीं है, तो सगन पड़ी है सड़क है जकी। अरे बहुत कहो कभी कहीं कौन मानियो, रात ने नहीं है, कहीं मैं रात में बना दियांगा। बस अड्डा मेन बस स्टैंड की ऊंचाई करने के कारण साधन वगैरह नहीं चल रहे हैं। इनको कहने से गांव वालों बहुत कहा, कोई नहीं माना, ठेकेदार वगैरह सब अपनी अपनी मर्जी से काम किया। सड़क भी नहीं तोड़ी, किसी यहाँ से ऊंची पड़ी है, सड़क की सड़क के ऊपर बना के गए हैं पूरी। कोई सुनाई नहीं की, कोई सुनवाई नहीं की है। बांदीकुई शहर में केंद्रीय राज्य मंत्री विजय गोयल ने बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान अध्यक्ष मनोज टोडवाल ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री ने बांदीकुई रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के लिए अब तक लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर दी है। इस दौरान शहर महामंत्री मक्खन गुर्जर समेत
बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। भरतपुर के बयाना उपखंड में जिला कलेक्टर भरतपुर नथमल डिडेल ने दौरा किया है। इस दौरान जिला कलेक्टर ने गांव बीरमपुर में हुई मासिक चौपाल और जनसुनवाई में भाग लिया, जिसमें ग्रामीणों ने भाग लिया है। जनसुनवाई में अतिक्रमण से संबंधित, खाद्य सुरक्षा योजना से संबंधित, विद्युत की लाइनें बदलने, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने बयाना जेल का निरीक्षण भी किया है। जी के निर्देश पे जो मासिक जन सुनवाई और रात्रि चौपाल करनी होती है, उसी के मद्देनजर बयाना के विरमपुरा ग्राम पंचायत में आज आयोजित की गई थी। इसमें ग्रामीणों ने काफ़ी जोश के साथ भाग लिया और मुख्यतः अतिक्रमण से संबंधित, खाद्य सुरक्षा और लाइन, जो विद्युत की लाइन बदलने, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन देने, प्रधानमंत्री आवास से संबंधित समस्याएं लोगों ने अवगत करवाई। चूँकि विभिन्न विभागों के विभागीय अधिकारी मौजूद थे, तो सभी को हमने स्पष्ट रूप से निर्देश प्रदान किए। जो नीचे की पूरी टीम है, एएनएम। प्रदेश भर में कोहरा छाया है, ठिठुरन बढ़ी है। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान गिरा है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर जिले में 5 दिनों से सर्दी का सितम जारी है, जहां सर्द हवाओं के चलते जनजीवन भी और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं प्रदेश के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी लगातार तापमान माइनस में चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोहरे के चलते कंपकपी छूट रही है और तापमान गिरावट की ओर है। बांदीकुई में कोविड-19 वैक्सीन और पल्स पोलियो कार्यक्रम की ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि बैठक में बांदीकुई खंड अधिकारी पिंकी ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण के कार्य को सफलतापूर्वक आयोजित करने और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।